जय जय माता रानी। जय माता जय गाना बंद कर दीजिए बंद या तो आवाज कमा दीजिए। आप चेयर लेके बैठ जाइए। द्वार पे पुकारो मैं अनंत बजाज बाजू दर्शन जो श्रीनाथ अर्जी एक मेरी है भक्तन के कारण को निवास भूमि माही कियो खंडन दुख खंडन को करी नाही देरी है कहाँ लोग वो खानु मात भक्त धानु उबार देने मेरी बेर श्रीमात भई क्यों अबेरी है सेवक पे बने नहीं मात सेवा तेरी कोई सेवा बिन तारो श्री दुर्गे मात मेरी है। जय माता रानी जय दुर्गे माता। दुर्गा माता की प्रार्थना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी भूता सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते हे शरणागति दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यात्रिणी देवी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा सप्तशती भागवत देव कवच दुर्गा कवच। महर्षि मार्कंडेय जी बोले हे पितामह संसार में जो गुप्त और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता है और जो आपने किसी को आज तक न बताया वो कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की विलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री दूसरी ब्रह्मचारिणी तीसरी चंद्रघंटा चौथी कुष्मांडा पांचवी स्कंदमाता छठी कात्यायनी सातवीं कावरात्रि आठवीं महागौरी नवी सिद्धात्री ये देवी की 9 मूर्तियां हैं और ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ रण में शत्रु से घिरा हुआ भीषण संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नामों का स्मरण करे उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। देवी जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उसकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर बराही भैंसे पर रौद्र हाथी पर वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर कौमारी मोर पर और हाथ में कमल विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास भाला त्रिशूल आदि शास्त्रों के दैत्यों के नाश के लिए भक्तों की रक्षा करने के लिए देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्री अत्यंत घोर प्रकर महान बल और महान उत्सव वाली देवी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी आपका दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति दसवीं में बराही देवी नेत्र कोण में खरगधारणी देवी मेरी रक्षा करे। बारूणी पश्चिमी देश में वायु कोण में मृग वाहिनी उत्तर में कौमारी और ईशान में सूर्यधारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे विजया पीछे की ओर से गीता बाईं और अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे।
उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे। यशोनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती सांद्री रक्षा करे। सुगंधा नासिका की और चर्चिका ऊपर के होठ की, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी घोड़ी की सर्व मंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बारी भाग की नीलग्रीवा और कंठ के नली की नलसुंदरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गगिनी और ब्रज धारणी मेरी दोनों भावों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की और कुलेश्वरी देवी मेरी कुची की रक्षा करे। महादेवी दोनों अस्त्रों की शोक विनाशी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की सूर्यधारणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी निभा की ग्रहेश्वरी ग्रह स्थान की पूतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहिनी भुजा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जन्माओं की रक्षा करे। बिंदवासिनी दोनों घुटनों की और कैची देवी दोनों पाँव के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पाँव की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध केसनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोम वालियों की, छिद्रों की, कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा बसा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंखों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोष की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की रक्षा करे। अभिधा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उद्दान और ज्ञान के व्रत हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तपोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पति की सुपथा तथा मार की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सभी ओर व्याप्त रहने वाली विद्या देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना सुख चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इनका पठन पाठन करता है वह काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी विद्या चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूह नष्ट हो जाती है। स्थावर जंगम तथा कृत्रिम प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर मच्छर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डाकनिया, ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सब सती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और वह जब तक वन पर्वत और कानादि
जानकी इस भूमंडल पर स्थित है तब तक उसके पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोलो जय माता दी। अगला स्तोत्र मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने तथा सबसे व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटक दैत्य का वध करने वाले ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप सुंदर स्वरूप दो, विजय दो, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष नाम राक्षस का मर्दन करने वाली, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरणों वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, अपने काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो, अपने काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय यदि आदि यश दो तथा उसके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों को मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अम्बिके मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो, अपने शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई, हे अम्बिके मुझे रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई, हे परमेश्वरी मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा श्रद्धाओं से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुजन से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप, जय, यश दो, मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्त्रोत का पाठ करता है फिर सब सती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सब सती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उससे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। देखिए ना ऐसा अगरबत्ती होगा, ऊपर आपको उठा बिठा रहे हैं, ऊपर में होगा। ऊपर में
अर्थ कीलक स्त्रोतम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्बल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले वेदयत्री रूप दीप तीन नेत्रों वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले उन भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम शुरू हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी केवल सप्तती की उपासना से अथवा सप्तती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तती नामक संपूर्ण स्त्रोत कल्याण को देने वाला। उसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिके के सप्तती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य उसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाकित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर से इस स्त्रोत को पीड़ित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तती को निष्क्रिय करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। वही देवों का पार्षद होता है, वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के बस में नहीं पड़ता, मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर इस सप्तती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही स्त्रोत निर्दोष होता है। वह विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्त्रोत का समय समय पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसके उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देव के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय जय माता रानी। जय दुर्गा माँ। दुर्गा माँ का पहला अध्याय आरंभ होता है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सर्वाणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मवंद्र के स्वामी हुए उनका हाल भी सुनो। स्वारुचित नामक मवंद्र में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारे पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोलम विंध्वसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों के दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोल विंध्वसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया। अब वह इसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकारी को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। महर्षि मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों में से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगा, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ
हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म की रक्षा से कर रहे होंगे या नहीं। मेरे प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं के अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत में महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा की यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया, मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब इस घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता हूँ। वे इस घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनमें क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महामते, मेरा मन भी फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम तो नहीं है, फिर भी ऐसे निह स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजधनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन रात में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है। मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि को भी ज्ञान है। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों को भी ज्ञान है। और जो ज्ञान मनुष्यों में है, वैसे ही पशु पक्षियों में है। अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, ये भूख से पीड़ित अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से दाने डालते हैं। हे राजन, ठीक वैसा ही प्रेम मनुष्यों में अपने संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं। इस प्रकार मोह के गड्ढे में भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है।
यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वो कैसे उत्पन्न हुई? उसका कारण क्या है, कार्य क्या है, उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सभी कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी जो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा हुआ है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुने, वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उसमें वो उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु एक निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटव नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों की ओर अपनी ओर आते देखा, तो यह भी देखा कि भगवान विष्णु एक योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो वह उसमें श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सदा, तुम ही वस्तुकार हो, स्वरा में तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार उन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही अस्तित्व। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्थ मात्र है, इसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सवित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुम ही इस जगत की रचना की हो और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत को में सबको भस्म करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूप, शंख तथा चक्र, गदा और धनुष के धारण करने वाली हो। वान, भूसुंडी और परिधि, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में है, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है, उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटव जो भयंकर असुर है, उन्हें तो मोह में डाल दो। श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटव को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, वे ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे माया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी का स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो।
जय माता रानी। जय आदि आए दूसरा अध्याय कलश में। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात में सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करें। न तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, न मैं विसर्जन करना ही जानता हूँ, न पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, श्री जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहे वैसा करें। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करे और प्रसन्न होवे। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न होवे। आप दुख से भी दुख की रक्षा करने वाली हैं। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो दुर्गा माता की जय। जय माता। जय माता रानी। जय माता वैष्णो। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आरती कर लीजिए।